हेलो इंजीनियर, स्वागत और अभिनंदन है आपका सिविल गुरुजी के ब्रिज कंस्ट्रक्शन ट्रेनिंग में। तो इंजीनियर मैं हूं आपका इंजीनियर विवेक कुमार, और जैसा कि हम लोग आपके लिए हर रोज एक ब्रिज का न्यू टेक्नोलॉजी लेके आते हैं, तो ठीक आज हम ब्रिज पे ही बात करेंगे। आपने तो सोचा ही होगा कि चलने की जो हमारी रफ्तार है उसको कंटिन्यू मेंटेन बना के रखना, मतलब तेज रफ्तार में ही हमको चलना है। इसलिए क्या किया हम इंजीनियर ने, ट्रैफिक को मात देते हुए हमने रोड पे तो हाईवे तो है ही है, उसके ऊपर भी हमने फ्लाईओवर बनाया और हमने ब्रिज बनाया, जिसके मदद से हम ट्रैफिक में घंटों ना फंसे रहें और हम अपने स्थान पे टाइम से पहुंच सकें। तो इंजीनियर, क्या आपने सोचा है कि हाईवे के ऊपर फ्लाईओवर और ब्रिज बना होता है जिसके ऊपर हमारी मेट्रो चलती है? क्या आपने ये सोचा है कि जमीन के अंदर भी हमारी मेट्रो चलती है? तो जी हाँ, बिल्कुल, हमारी जमीन के अंदर भी मेट्रो चलती है, जिसको हम टनल बोलते हैं। इस टनल की मदद से यातायात का साधन बहुत ही कम समय में हम काफी दूरी को तय कर लेते हैं। तो इंजीनियर, आज हम बात करने वाले हैं टीबीएम के ऊपर। हमारा जो टनल होता है वो किस तरीके से बनाया जाता है, उसमें क्या कंपोनेंट यूज हो रहे हैं, आज हम इसके बारे में बताएंगे। तो वीडियो में अंत तक लगे रहिए। तो वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए। तो चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। टीबीएम के बारे में जानते हैं, मेथड स्टेटमेंट ऑफ टीबीएम मेन ड्राइव। तो आज मैं आपको टीबीएम के बारे में बताऊंगा कि टीबीएम होता क्या है और उसमें किस तरीके से वहां पे जमीन के अंदर हम कंस्ट्रक्शंस करते हैं और हमारी जो मेट्रो है वो चलती। मैं एक उदाहरण लेके चलूंगा दिल्ली का। तो आप देख रहे होंगे दिल्ली में काफी मेट्रो चल रही है, वो जमीन के ऊपर भी हैं और कुछ जमीन के नीचे भी हैं। तो आज हम उसी टॉपिक पे चलेंगे। तो बढ़ते हैं अपने टॉपिक की तरफ, मेथड स्टेटमेंट ऑफ टीबीएम। हम आज टीबीएम के बारे में जान रहे हैं। टीबीएम का फुल फॉर्म होता है टनल बोरिंग मशीन। टीबीएम एक ईपीसी मशीन है, अर्थ प्रेशर कंट्रोल। अर्थ प्रेशर कंट्रोल मतलब कि ये जमीन के नीचे भी कंस्ट्रक्शंस करती है, मिट्टी की खुदाई करती है। अगर इसमें अर्थ प्रेशर कंट्रोल नहीं रहेगा, आप सोच सकते हैं कि अगर ये जमीन के नीचे एक्सवेट कर रही है तो पीछे से पूरा हॉलीवुड का सीन हो जाएगा। मिट्टी जो ग्राउंड लेवल है वो हमारा धंसता हुआ जाएगा। तो इसलिए इस मशीन को बनाते वक्त इसमें अर्थ प्रेशर कंट्रोल का भी ध्यान रखा गया है। ये आप देख रहे हैं, ये एक टनल बोरिंग मशीन है और इस मशीन में आगे जो देख रहे हैं, इस आगे वाले पार्ट को बोलते हैं कटर हेड। तो जानते हैं कटर हेड के बारे में। तो कटर हेड टीबीएम मशीन के आगे फ्रंट पे लगा होता है, जो इसकी मदद से हम मिट्टी का एक्सवेट करते हैं, मिट्टी को कटिंग करते हैं और पीछे फिर हम इसको निकालते हैं मिट्टी को। तो जानते हैं इसके हर एक पार्ट को। आप देख रहे हैं यहाँ पे एक पैनल स्क्रैपर है, ये जो है लाइनिंग, ये क्या है, पैनल स्क्रैपर है। फिर उसके बाद आता है अपना वाटर जेट नोजल। अब देख रहे हैं यहाँ पे कुछ नोजल बनाया गया। तो नोजल का यूज क्यों करते हैं? नोजल से हमारा पानी निकलता है। ये जब कटिंग करता है तो उस टाइम क्या है, रगड़ के वजह से वहां पे काफी हीट उत्पन्न होता है। इस हीट को मेंटेन करने के लिए हम वहां पे लगाते हैं वाटर जेट नोजल, जिसकी मदद से वहां पे पानी आता है और मिट्टी को कटिंग करने में थोड़ा सा इजी होता है। फिर आता है हमारा सेंट्रल कटर। आप देख रहे हैं बीच में ये कटर है जो मिट्टी को कटिंग करता है। फिर आता है पैनल कटर, आप देख रहे हैं साइड साइड में ये पैनल है। फिर आता है हमारा एज कटर, जो हमारे किनारे किनारे हैं वो एज कटर हैं। फिर आता है हमारा ये टीबीएम कटर हेड। आप ये देख रहे हैं जो साइड में है, ये पूरा टीबीएम का हेड है, जो टीबीएम के फ्रंट पे वहां पे इसको अच्छे तरीके से फिक्स करते हैं। तो जैसा कि ये टीबीएम का कटर हेड जो है मिट्टी का कटिंग करता है, तो जब मिट्टी कटिंग करेगा तो मिट्टी को क्या करना है, उसको बाहर की तरफ फेंकना भी है। तो वो फेंकते कैसे हैं, वहां पे एक मग बकेट होता है, जिसकी मदद से आप देख रहे हैं ये एक मग बकेट है जो मिट्टी कटिंग करता है और आके मिट्टी इसमें स्टोर होता है और यहाँ पे एक लिफ्टिंग लगाया जाता है, वो जो कंटिन्यू बाहर की तरफ जाता रहता है। तो हम इसकी मदद से कटे हुए मिट्टी को बाहर की तरफ हम फेंकते हैं। मिट्टी कटिंग करने के बाद फिर क्या होता है, वहां पे हम सेट करते हैं सेगमेंट को। तो बढ़ते हैं अब सेगमेंट की तरफ। सेगमेंट क्या होता है वो जानते हैं। सेगमेंट बनाने के लिए हम क्या करते हैं, मोल्ड का यूज करते हैं। तो मोल्ड हमारा कुछ इस तरीके से होता है, ये कुछ कर्व टाइप का होता है। तो हमारा जो टनल होता है वो पूरा सर्कल होता है। तो उस सर्कल में हम क्या करते हैं, चारों तरफ सेगमेंट लगाते हैं। तो सेगमेंट एक मोल्ड के सहारे जो है कास्टिंग किया जाता है। तो ये हमारा मोल्ड है, जो इसकी मदद से हम सेगमेंट को कास्टिंग करते हैं। ये क्या होता है, ये टनल हमारा एक सर्कल होता है और सर्कल के चारों तरफ हम इसको जो है फिक्स करते हैं। ठीक है, तो ये हमारा मोल्ड है। इस मोल्ड की मदद से हम सेगमेंट को कास्टिंग करते हैं। अब चलते हैं आगे। आगे हमारा क्या होता है, ये देख रहे हैं किस तरीके से वहां पे हमारे जो मेन पावर है किस तरीके से कंक्रीट कर रहे हैं। वो कंक्रीट हमारी एक टीएम आई है, टीएम में कंक्रीट लेके आया है और ला के ऊपर से हम इसको कंक्रीटिंग कर रहे हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्या होता है हमारा,
फिर आता है हमारा नंबरिंग ऑफ सेगमेंट। तो नंबरिंग ऑफ सेगमेंट यह बहुत ही जरूरी है। इससे हमको यह पता चलता है कि हमने सेगमेंट को किस दिन कास्ट किया है। और यहां पे एक नाम लिखा होता है, जैसा कि आप यहां पे देख रहे हैं M3R5। इसका मतलब यह है जब हम वहां पे एरेक्शन करेंगे सेगमेंट को तो वो नंबरिंग वाइज करेंगे, ना कि हम हर एक किसी भी सेगमेंट को लाएंगे और उसको हम एरेक्शन कर देंगे। तो यह नंबरिंग करना बहुत ही जरूरी है। जैसे हम इसको डिशटरिंग करेंगे, डिशटरिंग करने के बाद तुरंत हम वहां पे नंबरिंग करेंगे। अब चलते हैं आगे देखते हैं क्या प्रोसीजर है हमारा। अब क्यूरिंग ऑफ सेगमेंट, क्यूरिंग करना बहुत जरूरी है। जैसा कि हमारा 28 दिन का क्यूरिंग का पीरियड होता है, वो कुछ इस तरीके से हम इसको क्यूरिंग करेंगे। क्यूरिंग करने के लिए हम वहां पे घनी बैग को हम अच्छी तरीके से उसको ढकेंगे और कंटिन्यू इस पे पानी डालते रहेंगे। जो हमारा घनी बैग है वो हमेशा गीला होना चाहिए। और ये जो सेगमेंट हमारे हैं ये खुले आसमान के नीचे नहीं होने चाहिए। जैसा कि आप देख रहे हैं ये हमारा एक टीन शेड है। तो टनल बनाते वक्त हमको ये सारी चीजें ध्यान देना है। तो वहां टनल बनाते वक्त जो हमारे क्लाइंट होते हैं वो इस तरीके से टीन के शेड होते हैं, वो इस तरीके से वहां पे शेड बनवाएंगे और उसके बाद अंदर ये सारी चीजें रहेंगी कि धूप वहां पे ना लगे। क्योंकि अगर धूप लगेगा तो मॉइस्चर वहां से निकलेगा और टनल बन रहा है तो टनल में काफी सेफ्टी का ध्यान देते हैं। तो आगे देखते हैं हमारा ये एक शिफ्टिंग पार्ट है। ठीक है, हम जो सेगमेंट को आप देख रहे हैं किस तरीके से शिफ्ट करेंगे, वहां पे एक हमारी क्रेन होती है और कुछ इस तरीके से अच्छे तरीके से बेल्ट को लगाते हैं और लगा के हमको शिफ्ट करते हैं। जहां पे हमारा टनल बन रहा है उस लोकेशन पे ले जाने के लिए हम क्या करेंगे, इस तरीके से इसको शिफ्ट करते हैं। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट देखते हैं इपीडियम गस्टेड फॉर ए वाटर लीकेज इन ए टनल। अब ये टनल है, टनल का हमारा जमीन के अंदर, तो वहां पे लीकेज होगा और अगर वहां पे लीकेज होगा तो हमारे मेट्रो को चलने में काफी तकलीफें होंगी। इसलिए हम क्या करते हैं, इस पार्ट को, जो ये हमारा ब्लैक पार्ट है, इसको हम इपीडियम गस्केट बोलते हैं। इसकी मदद से क्या होता है कि ये जो वाटर जो वहां पे लीकेज होता है वो नहीं होता है। ये क्या करते हैं, ये हर एक ज्वाइंट पे लगाते हैं। जो हमारा सेगमेंट है वो चारों तरफ इसको हम लगाते हैं कि ताकि जो हमारा लीकेज है वो ना हो सके। इसकी मदद से हमारा लीकेज नहीं होगा। अब चलते हैं नेक्स्ट देखते हैं हमारा क्या है। नेक्स्ट हमारा है रिंग बेल्डिंग इनसाइड टीबीएम। यह एक रिंग है जो टीबीएम मशीन के अंदर होती है। तो देखेंगे आप, ये एक रिंग है, इसकी मदद से हम सेगमेंट को एरेक्शन करते हैं। इसके बिना हम सेगमेंट को एरेक्शन नहीं कर पाएंगे। ये हमारा रिंग बेल्डिंग इनसाइड टीबीएम है जो टीबीएम के अंदर होता है। तो दोस्तों आज के वीडियो में मैंने आपको यह बताया है कि टनल बनाने में कौन सी मशीन का यूज हो रहा है और यूज हो रहा है उसमें कंपोनेंट के बारे में बताया। तो इंजीनियर टनल बनाने में टीबीएम मशीन का यूज किस तरीके से करते हैं और उसमें सेगमेंट को किस तरीके से फिक्स किया जाता है। तो अगर इसके बारे में जानना है तो कमेंट में अपनी राय जरूर देना। मैं अगली वीडियो में इसका फुल डिटेल दूंगा कि सेगमेंट को किस तरीके से वहां पे फिक्स किया जाता है, एरेक्शन किया जाता है और फिर किस तरीके से हमारी मेट्रो टनल के अंदर दौड़ती है। तो करना है खास, तो चलो हमारे साथ सिविल की बात गुरुजी के साथ। तो इंजीनियर्स मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए अलविदा, जय हिंद।